ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण पूजन विधि करके दिखाने जा रही हूं। ये पूजा मैंने घर में की है। आप इसी प्रकार की पूजा घर में कर सकते हैं या मंदिर जब आप जाएंगे तो मंदिर में भी इसी प्रकार से भोलेनाथ का पूजन 16 सोमवार के व्रत में आपको करना चाहिए। संपूर्णता से क्या सामग्री आपको चाहिए इस व्रत पूजन के लिए, वो वीडियो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। उस वीडियो को भी जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर सभी व्रत त्योहारों की पूजा विधि, उस पर किए जाने वाले उपाय जैसी सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत जैसा हम जानते हैं खास तौर पर कुंवारी कन्याएं अच्छे घरवर की प्राप्ति के लिए करती हैं, सुहागन महिलाएं अपने खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। भोलेनाथ उसकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो देखिए, ये जो पूजन विधि है, मैंने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखती हूँ। यहाँ पर मैं उन्हीं की पूजा करके आपको दिखाने जा रही हूँ। आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना करके भी उनकी पूजा कर सकते हैं या आप मंदिर जाकर भी इसी प्रकार पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सारी तैयारियां मैंने पहले कर ली है। मैंने कलश लगा लिया है। दीप कलश बनाना होता है किसी भी देवता का जब हम आह्वान पूजन करते हैं, और सर्वप्रथम जो दीप प्रज्वलित करना है वो दीपक लगा ली है। ये जो पाटा लगाया है मैंने, ये पूर्व दिशा की ओर लगाया है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पाटा लगाएंगे शिव पूजन में, पूर्व या उत्तर दिशा में। ये कलश देखिए, दीप कलश तैयार है। पाटे पर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र आप लगा सकते हैं। मेरा पाटा सफ़ेद है तो मैंने ऐसे ही उसे रखा है। इसके बाद आपको जैसे सजाना है आप सजा ले पूजा स्थल को। 16 सोमवार के व्रत में भी सर्वप्रथम जो हम पूजन है भगवान शिव का शुरू करते हैं उनके अभिषेक के साथ। तो अभिषेक की तैयारियां कर ली है मैंने, सारी सामग्री पूजा की रख ली है, व्रत कथा की किताब यहीं पर रख ली है। अब मैं पूजा शुरू करूंगी। सर्वप्रथम भगवान का जल से अभिषेक करूंगी। पात्र आप देखिए अभिषेक के लिए रखें तो शुद्ध पात्र होना चाहिए, पूजा का होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टील का पात्र आपको उपयोग में नहीं लाना चाहिए पूजा के लिए। तो जल से अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय भगवान के मंत्रों का जप करते रहें। जितनी ज्यादा संख्या में आप मंत्रों का जप करेंगे उतना ही अच्छा। तो जल से अभिषेक के बाद बारी आती है पंचामृत की। तो पंचामृत मैंने तैयार रखा है। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पांचों चीजें मिला करके पंचामृत तैयार की जाती है। आप भी इसी तरीके से 16 सोमवार के व्रत में पंचामृत शिव पूजन थाली में जरूर रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह बोलते हुए भगवान का अभिषेक करें। चाहे आप घर में कर रहे हों या मंदिर में अपने इस पूजन को कर रहे हों। तो आपको देखिए, 16 सोमवार व्रत या कोई भी भगवान का जब व्रत होता है, विशेष पूजन हम करते हैं पूरे विधान के साथ में, तो पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, हर बार जब आप पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो जल से भी अभिषेक करेंगे। घर में आप पूजन कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, जो जलधारी है हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही आपको उसका मुख रखना है जहां से जल प्रवाहित हो रहा है। इस बात का ध्यान रखें। अपने अभिषेक को पूर्ण करें और उसके बाद एक बार फिर से जल से आपको अभिषेक करना है। दोस्तों, भगवान की पूजा में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्व अभिषेक का ही होता है। इसके बाद जल से आपको अभिषेक करके इस पूरी जो थाली है जो भर चुकी है, अब भगवान के अभिषेक वाले शुद्ध जल से, पवित्र जल से उसको आपको साफ करके ले आना है और उसके बाद हम आगे की पूजा को शुरू करेंगे। तो इस तरह से देखिए, पूरे शिवलिंग को आपको अच्छे से जल से, आपके पास गंगा जल है उससे आप साफ कर लीजिए। अब 16 सोमवार के व्रत में भी सर्वप्रथम जब पहले दिन की पूजा कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लीजिए। जिस भी कामना से कर रहे हैं तो पान पर लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का रख करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद पूजन थाली में मैंने दिखाई है जो जरूरी सामग्री, उसमें यज्ञोपवीत भी आज की विशेष पूजा में हम भगवान को जरूर अर्पित करेंगे।
देखिए प्रथम बार की ये पूजा है तो इसमें कोशिश कर सभी चीज़ों को आपको अर्पित करना चाहिए, आप आगे चाहे अर्पित कर ना सकें। देखिए इसके बाद आपने अगर सफ़ेद वस्त्र लिया है तो अच्छा है, नहीं तो आप जो कलावा होता है वस्त्र रूपी कलावा ही अर्पित करें। भगवान को अर्पित किया मैंने, कलश देव को अर्पित किया, दीप प्रज्वलित कर लिया है। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो कलश का और दीप देव का आह्वान कर लीजिए। इसके बाद में भगवान की प्रिय चीज़ों से उनका श्रृंगार कीजिए। ये बेलपत्र है, बेलपत्र की संख्या आपको 11 मिले, 21 मिले, जो मिले वो उनके मंत्रों के जप के साथ में आप उन्हें अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलकर जिस भी संख्या का आपने अगर संकल्प, बहुत लोग लेते हैं कि 11 बेलपत्र अर्पित करेंगे, 21 बेलपत्र अर्पित करेंगे, या आपने संकल्प नहीं भी लिया है तो कम से कम 3 बेलपत्र आपको अपनी पूजन थाली में ज़रूर रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बेलपत्र जो भी आप लेकर आए हैं वो आप अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान को देखिए आंकड़े के, सफ़ेद आंकड़े के फूल भगवान को बहुत प्रिय है। आंकड़े के फूलों की अगर आप माला बना सकें तो ये भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैंने माला नहीं तैयार की है, मैं यहाँ पर आंकड़े के फूल ही भगवान को अर्पित कर रही हूँ। देखिए आज की पूजा में जो विशेष फूल होते हैं आंकड़े के, धतूरे के फूल, धतूरे के फल, ये सब अगर आपको मिलता है, चाहे वो प्रदोष का व्रत हो या 16 सोमवार का व्रत हो या सोमवार व्रत भी हो, तो बहुत ही अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ को ये बहुत प्रिय है और बहुत प्रसन्न होते हैं इन फूलों को अर्पित करने से। इसके बाद देखिए कनेर के पुष्प भी मुझे मिल गए हैं तो कनेर के फूल भी मैं उन्हें अर्पित कर रही हूँ। 2 रंग के कनेर के फूल मिल गए हैं। कनेर भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है तो आप फिर इन फूलों को अर्पित कीजिए। तो कनेर के फूलों को अच्छी तरीके से सजाने के बाद अब बारी आती है भगवान के एक और प्रिय फूल धतूरे की। तो धतूरे के फूल भी मुझे मिले हैं, जो भी आपको मिल सके 1-2। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सब मिल सकता है, सभी प्रिय फूल आपको मिल ही जाएं, लेकिन मैंने कोशिश करी, यहाँ पर ये फूल भी लेकर आई थी मैं, तो मैंने अर्पित की है। पूजा विधि में मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान को ये सभी फूल बहुत प्रिय हैं, आपको अर्पित करने चाहिए। ये है शिव परिवार का प्रिय दूर्वा। गणपति को जैसे हम अर्पित करते हैं ना, तो कोई भी विशेष पूजन भगवान शिव का करते हैं तो उन्हें भी ज़रूर अर्पित करने चाहिए। ये है शमी का फूल, जो कि भी भगवान को बहुत प्रिय है। शमी का फूल आपको मिल जाए, शमी का पत्ता मिल जाए, जो भी मिल जाए वो आपको भगवान को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो शमी के फूलों को सजाने के बाद में अब बारी आती है शमी पत्र की। तो शमी पत्र भी मुझे मिल गया है। तो ये देखिए ये शमी पत्र है, शमी के पत्ते मैं अर्पित कर रही हूँ भोलेनाथ को। देखिए भगवान को ना बहुत तरह के हम पत्ते अर्पित करते हैं, जिसमें कि शमी पत्र भी उनका एक प्रिय है। गुड़हल के फूल देखिए, आप यहाँ पर गणपति को, आप मंदिर में जाएंगे तो आप गणपति को अर्पित करेंगे, माता की मूर्ति होगी माता को अर्पित करेंगे। देखिए अगर ये अन्य फूल ना मिले तो जैसे मैंने सफ़ेद फूल दिखाया आपको, सीजन का ये फूल है, आपको मिल जाएगा तो आप सीजन की ये फूल भी ले सकते हैं अगर अन्य कोई फूल आपको ना मिले। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आंकड़े के फूल मिल जाए, धतूरा मिल जाए, कनेर मिल जाए, तो आप कोई भी सफ़ेद फूल अर्पित कर सकते हैं। ये है भांग, कच्चा भांग है ये। अगर आपको कच्चा भांग भी ना मिले तो आप जो सूखे भांग होते हैं ना, पूजा पाठ की दुकान में मिलते हैं, आप वो ला सकते हैं। देखिए भगवान को ना श्रृंगार बहुत प्रिय है, तो हम इन्हीं वस्तुओं से भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। जितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें आप उन्हें अर्पित करेंगे ना, वो उतनी ही जल्दी आप पर प्रसन्न होते हैं। और बहुत प्रयास कर, बहुत यत्न कर इन चीज़ों को हम एकत्रित करते हैं शिव पूजन के लिए। ये है धतूरे का फल, फूल आपने देखा अर्पित किया मैंने, ये फल है, फल भी बहुत प्रिय है भोलेनाथ को। हम भोग स्वरूप अर्पित करते हैं भांग और धतूरा, बहुत प्रिय है। और खास तौर पर कई ऐसे उपाय हैं जिनमें हमें धतूरे का फल भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। जैसे वंश वृद्धि के लिए धतूरा अर्पित अगर आप करते हैं, इस कामना से अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और श्रृंगार में जितना अच्छे से आप हो सके पूरी श्रद्धा से उनको सजाएं, श्रृंगार करें, आप पर उतनी ही जल्दी वो प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए भोलेनाथ का अब श्रृंगार अपूर्णता की ओर है। ये भस्म है तो भस्म उन्हें मैं अर्पित कर रही हूँ। भस्म के साथ साथ अष्टगंध, गुलाल, इस तरह की चीज़ें उन्हें बहुत प्रिय है। और जब पूर्णता से मैं खास तौर पर जब पूजन करती हूँ तो मैं इसी तरीके से भगवान शिव का, भोलेनाथ का श्रृंगार करती हूँ। आप भी कोशिश कर देखिए, बहुत आसानी से ये चीज़ें पूजा पाठ की दुकान में उपलब्ध हो जाती है, आप ज़रूर लेकर आइए। इसके बाद में आज की जो ये खास पूजा है
इसमें आपको इत्र भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इत्र आप कोई भी केवड़े का, आप गुलाब का कोई भी इत्र भगवान को अर्पित करते हैं, सुगंधित इत्र अर्पित करें आज के दिन भगवान को विशेष पूजा में। ये देखिए रुद्राक्ष, रुद्राक्ष भगवान की जो 11 प्रिय वस्तुएं हैं ना, उसमें एक प्रिय वस्तु है। तो मैं अपने घर में जो माला अर्पण करती हूँ मैं वही अर्पित कर रही हूँ। आप चाहें अगर इस तरह की माला आपके पास नहीं है तो आप एक रुद्राक्ष भी लेकर के उनका जब भी 16 सोमवार का व्रत करें अपनी उस कामना के साथ में अर्पित कर दें। इत्र देखिए, इत्र अर्पित करें आप भगवान को। भगवान के वस्त्र पर आप इत्र लगा सकते हैं, और जैसे मैंने कलावा अर्पित किया तो उस पर लगा दिया, तो इस तरीके से अर्पित करें। अब आज 16 सोमवार के व्रत में भोग का बहुत महत्व है, तो ये है चूरमा। देखिए मैं यहाँ पर 2 तरह के भोग आपको दिखा रही हूँ, आटे का चूरमा और एक फल भी मैं दिखा रही हूँ। कई लोगों का सवाल रहता है कि वो फल से करना चाहते हैं, तो केले के फल से अगर आप कर रहे हैं या कोई भी अन्य फल आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो भाग होता है वो 3 लगाना है। तो देखिए मैंने 2 यहाँ पर केले रखे हैं 3 हिस्से में। इस तरह से आपको चूरमे का भी 3 हिस्सा बनाना है, एक हिस्सा आपका, एक हिस्सा भगवान के भोग का और एक हिस्सा प्रसाद का होता है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। यही जो एक हिस्सा होता है यही खाकर आपको अपना व्रत खोलना होता है। इस 16 सोमवार के व्रत में दोस्तों इसी जो प्रसाद का एक हिस्सा होता है ना, यही अन्य भगवान शिव के व्रतों से थोड़ा सा अलग है, और इसी भोग को खाकर आपको रहना भी है। ये भी एक ऐसा नियम है जो 16 सोमवार के व्रत में ही माना जाता। तो आपने इस तरह से 3 हिस्से लगा लिए। भोलेनाथ का जो हिस्सा है आप चाहें तो इस तरह से एक अलग पात्र ले लें या एक पान के पत्ते पर ही उनका हिस्सा रख दें। 2 हिस्से आप अलग से रख सकते हैं साइड में। इसके बाद में आपको 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़नी है। कथा आप पढ़ें या कथा आप किसी अन्य से सुन भी सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में एक फूल लेकर आपको कथा पढ़नी चाहिए। पूजा इस तरह से संपन्न होती है। और अब आरती, तो आरती सर्वप्रथम हम गणपति की करेंगे और उसके बाद ओम जय शिव ओमकारा भगवान की आरती को करके इस व्रत पूजन को हम संपन्न करेंगे। देखिए ये पूजा आप घर में कर सकते हैं, ये पूजा आप मंदिर में कर सकते हैं। आपको इसी तरह आपकी एक जो आरती की थाली है उसे तैयार रखना है। भगवान की देखिए पूजन में यहाँ पर देखिए मैं शिवलिंग का पूजन कर रही हूँ, आपको गणपति का भी पूजन करना है। अगर मंदिर में कर रहे हैं आह्वान कर यहाँ पर पूजन करना है। देखिए शिवलिंग में ना भगवान के पूरे परिवार होते हैं, इसलिए मैं उन्हीं की पूजा यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। इस पर मैं एक अन्य वीडियो कभी आपके साथ शेयर जरूर अलग से करूंगी। अब देखिए भगवान शिव की पूजन में आरती जब आप करते हैं तो कपूर जरूर प्रज्वलित करें और कपूर के साथ ही उनकी आरती को संपन्न करें। तो 16 सोमवार की व्रत हो या कोई अन्य व्रत हो भगवान शिव का, जब भी आप उनकी आरती उतारेंगे तो कपूर आपको जरूर प्रज्वलित करना है। दोस्तों मंत्रों का जब आप आरती कर रहे हो तो आरती आप गानी है आपको, लेकिन आप इससे पहले संपूर्ण पूजा विधि में मंत्रों के जप को जरूर करते रहें, बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद में जल छोड़ने के साथ ही इस व्रत पूजन को हम संपन्न करते हैं। इस व्रत पूजन को संपन्न करने के बाद आप भोग ग्रहण करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय माता रानी।